हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिनका सेशन 2025 से 29 है, उन सभी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी चल रहा है। ठीक, तो सेकेंड सेमेस्टर हिंदी, एमआईसी और एमडीसी एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन, ये एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक, आप सभी का मेजर का पेपर हो चुका है हिंदी में एमआईसी और एमडीसी दो पेपर अभी बाकी है। तो मेजर में जो है उसका सिलेबस है क्या कि उसमें थोड़ा कविता ज्यादा पढ़ना है, कुछ कविता, और इस दोनों का सिलेबस एक है जिसमें थोड़ा कम कविता पढ़ना है, लेकिन बात वही रहता है। ठीक, तो ये एग्जाम में यही से आएगा। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आएगा ही, तो ये सिलेबस से ही बनाया गया क्वेश्चन है तो आएगा ही। ठीक, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अभी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक, एलएमएनयू के अंतर्गत जितने बच्चे हैं उन सभी का हिंदी का एमआईसी और एमडीसी पेपर है यहाँ पे, जिसमें से आप सब देख कर जाइए। ऑब्जेक्टिव अपना सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का करवाया था और हिस्ट्री का, उसमें से काफी अच्छे से आया है क्वेश्चन, तो इसी के साथ वीडियो देखिए। आप लोग पहले उससे भी मिलाकर देख सकते हैं क्वेश्चन की कितना आया हुआ है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। विद्यापति पद्मावली के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है क्वेश्चन नंबर टू, विद्यापति को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मैथिली कोकिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन की, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा मैथिली, मैथिली कवि थे तो मैथिली भाषा में थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, देख देख राधा रूप अपार में किसका सौंदर्य वर्णित है? तो राधा का हो जाएगा। आप लोग कविता पढ़े ही होंगे। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन, जय जय भैरवी किस देवी की स्तुति है? तो ये हो जाएगा भैरवी यानी दुर्गा माँ की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है सिक्स नंबर क्वेश्चन, तातल कहकत वारी बिंदु सम में जीवन की तुलना किससे की गई है? तो गर्म बालू पर जल की बूंद से। ठीक, यहाँ पे विद्यापति किस साहित्य काल के कवि थे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल और मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर क्वेश्चन, विद्यापति के काव्य का प्रमुख विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भक्ति एवं श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा है, देख देख राधा रूप अपार में मुख्य रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है दस नंबर क्वेश्चन। दसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जय जय भैरवी पद में किस रस की प्रधानता है? तो भक्ति रस हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन, विद्यापति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैथिली क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है बारह नंबर क्वेश्चन, देख देख राधा रूप अपार में किसका वर्णन है या वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा के रूप सौंदर्य का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला तेरह नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्यापति मुख्य किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं? तो वैष्णव भक्ति से। क्वेश्चन नंबर चौदह हमारा कह रहा है, तातल कैकत वारी बिंदु सम में संसार को कैसा बताया गया है? तो नश्वर बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, राजा शिव सिंह के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है सोलह नंबर क्वेश्चन, विद्यापति पदावली मुख्यतः किस रूप में रचित है? तो गीता काव्य में या गीति काव्य बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक होता है। अगला हमारा है
17वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति के काव्य में राधा कृष्ण का संबंध किस रूप में रचित है? तो प्रेमी प्रेमिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति पदावली का मुख्य विषय क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेम एवं भक्ति। अगला यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, हम वो लास्ट में करवा देंगे, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो ये हो जाएगा बापू श्याम सुंदर दास, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है 22वां नंबर क्वेश्चन, कबीर किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के थे, ऑप्शन में बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर में है, अकथ कहानी प्रेम की मुख्य विषय क्या है? तो ईश्वर प्रेम एवं भक्ति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन, अकथ कहानी प्रेम की में अकथ शब्द का क्या अर्थ है? तो अकथ का अर्थ हो जाएगा अकथ, यहाँ हो जाएगा जिसे कहा ना जा सके, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला 25वां नंबर क्वेश्चन, अकथ कहानी प्रेम की में किस प्रकार की प्रेम का वर्णन है? तो यहाँ पे आध्यात्मिक यानी ईश्वर प्रेम का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर क्वेश्चन, लोकामती के भोड़ा रे में भोड़ा का अर्थ क्या है? तो भोड़ा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख या भ्रमित, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन, लोकामती के भोड़ा रे में कवि किसका विरोध करते हैं? तो अंधविश्वास एवं पाखंड का विरोध करते हैं कबीर, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामानंद जी थे कबीर के गुरु। अगला है 29वां नंबर क्वेश्चन, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा यहाँ पे कहलाती है सधुकड़ी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कबीर किस साहित्य काल के कवि है? तो ये हो जाएगा भक्ति काल के थे कबीर। कबीर के बारे में आप लोग पढ़ के जाएगा, शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है लिखने के बारे में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, भक्ति काल के थे कबीर। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन है, कबीर का जन्म समानता कहाँ माना जाता है? तो ये कंफर्म नहीं है लेकिन माना जाता है कि वो काशी बनारस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कबीर की वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा समाज सुधारक, ठीक। तो समाज सुधार में थे या एवं आध्यात्मिक जागरण, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा। अगला है 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन में कबीर ने किसका सबसे अधिक विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जाति पाति एवं धार्मिक अड़बड़ का, ठीक। अगला हमारा है चौ 34 नंबर क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं कबीर के अनुसार, ठीक। अगला है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, कबीर की रचनाओं में किस रस की प्रधानता होती है या किस रस की प्रधानता है? तो हो जाएगा भक्ति रस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 36वां नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में कबीर का साहित्य किस विचारधारा का समर्थक करता है? तो हो जाएगा सी, मानवता एवं समानता। अगला हमारा क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर
की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? ठीक, तो या क्या होता है? तो ये हो जाएगा प्रेम एवं भक्ति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, कबीर जन्म से किस धर्म के थे? ठीक, जन्म से किस धर्म से थे? तो कबीर मुस्लिम धर्म से थे। अगला है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? तो भक्ति रस हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। पद्मावत पद्मावत फिल्म भी बना हुआ है इस पे। तो आगे है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत के संपादक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पद्मावत किस भाषा में रचित है? तो पद्मावत अवधी भाषा में रचित है। ठीक, अगला हमारा कह रहा है 44वां नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस साहित्य काल के कवि है? तो भक्ति काल हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे। अगला हमारा है 45वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग 45वां नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, पद्मावत किस काव्य धारा की प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूफी काव्य की। ठीक, अगला है हमारा 46वां नंबर क्वेश्चन, मानस रोदक खंड किस ग्रंथ का भाग है? पद्मावत का भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला हमारा है 47वां नंबर क्वेश्चन, मानसरोदक खंड में किस मुख्य रूप से वर्णन है? तो किसका वर्णन है? तो यहाँ पे हो जाएगा पद्मावती के रूप सौंदर्य का। ठीक, अगला है हमारा 48वां नंबर क्वेश्चन, पद्मावत के नायक कौन है? तो ये हो जाएगा रतन सेन हो जाएगा, पद्मावत के नायक हो जाएंगे। अगला है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत की नायिका कौन है? नायिका मतलब आप लोग जानते होंगे जिसको हीरोइन बोलते हैं। ठीक, और नायक हीरो हो जाएगा। अगला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी पद्मावती। ठीक, पद्मावत के नायिका का नाम पद्मावती हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, जायसी किस मत के कवि माने जाते हैं? तो सूफी काव्य के हो जाएंगे। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि पद्मावत का मुख्य विषय क्या है? तो ये हो जाएगा प्रेम एवं आध्यात्मिकता। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, जायसी की काव्य भाषा क्या है? तो अवधी हो जाएगा जायसी का काव्य भाषा। अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 53 नंबर क्वेश्चन में कि पद्मावत किस काव्य रूप में रचित है? तो ये प्रबंध काव्य में रचित है पद्मावत। ठीक, 53 का बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत के अलाउद्दीन किस दुर्ग पर आक्रमण करता है? तो चित्तौड़ के करते हैं। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन, रत्न सेन किस राज्य के राजा थे? तो ये हो जाएगा मेवाड़ यानी चित्तौड़ के राजा थे रतन सेन। अगला हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत में नागमती कौन है? तो रत्न सेन की पहली पत्नी। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मावत का मुख्य रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस हो जाएगा हमारा। ये 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जायसी का जन्म किस राज्य में माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में माना जाता है। ठीक, जायस कब्र अमेठी वही है। तो 58 नंबर का हो गया, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, जायसी के काव्य में प्रेम किसका प्रतीक माना गया है? तो ईश्वर प्राप्ति का माना गया है। ठीक, अगर ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 60वां नंबर क्वेश्चन,
सूरदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है? तो सगुन कृष्ण भक्त धारा के कवि है। ठीक। अगला हमारा हो जाएगा 61वां नंबर क्वेश्चन। कृष्ण श्री कृष्ण बाल माधुरी के रचिता कौन है? तो ये हो जाएगा सूरदास जी थे। श्री कृष्ण आएगा तो सूरदास टिक कर दिएगा, ऑप्शन पे दिखेगा। ठीक, क्योंकि सिलेबस में यही से जुड़ता है। 62वां नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण बाल माधुरी का प्रकाशन अस- किस संस्था ने किया है? तो ये हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक। 63वां नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है? तो सगुन कृष्ण भक्ति धारा के थे। अगला हमारा है 64वां नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस साहित्य काल के कवि है? तो भक्ति काल के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 65वां नंबर क्वेश्चन, कहन लागे गोहन मैया मैया में गोहन या मोहन किसका नाम? तो श्री कृष्ण का। ठीक। अगला है 67वां नंबर क्वेश्चन, मैया हो गई चारावन जय हो में कृष्ण का करना चाहते हैं। ठीक। तो श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से बताइए। मैया हो गई चारावन जय हो। ठीक। तो गाय को चारा देना चाहते हैं श्री कृष्ण। अगला हो जाएगा हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य हो जाएंगे सूरदास के गुरु। अगला है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। अगला है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा हो जाएगी। अगला हमारा है 70वां यानी 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा सूर सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 71वां यानी 71 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। ठीक। अगला है हमारा 72वां नंबर क्वेश्चन, सूरदास के आराध्य देव कौन है? तो श्री कृष्ण जी हो जाएंगे। सूरदास में सूरदास या आराध्य देव कौन है? तो श्री कृष्ण। अगला है 73वां नंबर क्वेश्चन कि सूरदास की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस की प्रधानता है। अगला है 74वां यानी 74 नंबर क्वेश्चन, मैया हो गई चारा बंजे हो पद में कृष्ण किससे अनुमति मांगते हैं? तो माता यशोदा से अनुमति मांगते हैं। अगला है 75वां 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक। सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो सगुन भक्ति हो जाएगा। अगला है हमारा 76वां नंबर क्वेश्चन, सूरदास का जन्म किस राज्य में माना जाता है? तो ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश यूपी। अगला है 77 यानी 77वां नंबर क्वेश्चन, कान्हा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो श्री कृष्ण जी के लिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, यशोदा किसकी माता है? तो श्री कृष्ण की हो जाएगी। ये सब तो नॉर्मल प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा 79 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भक्ति एवं बाल लीलाओं का चित्रण। 80 नंबर है यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि कान्हा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये अभी हम करवाए हैं, रिपीट हो गया है सर। तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है। अगला है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन, धनुष भंग प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में है? तो बाल कांड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया हमारा।
83 नंबर क्वेश्चन है, धनुष भंग किस राजा के दरबार में हुआ था? तो जनक जी के दरबार में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भगवान राम ने किसका धनुष तोड़ा था? तो भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। अगला है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीता स्वयंवर में भगवान राम के साथ कौन उपस्थित थे? तो लक्ष्मण जी थे, उनके भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन, धनुष से टूटने के बाद सबसे पहले कौन क्रोधित हुए? तो सबसे पहले परशुराम क्रोधित हुए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, धनुष भंग के बाद सीता का विवाह किससे हुआ था? तो श्री राम से हुआ था, ये तो पता ही होगा, रामायण तो सब देखते हैं। ठीक, अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, धनुष भंग प्रसंग पर का प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर रस है, वहां पे धनुष तोड़ा वीर रस, जो कार्य हुआ होगा उसी का रस हो जाएगा। जैसे सीता सजेगा, मतलब सीता जी सजेगी तो श्रृंगार रस, टूटा तो वीर रस, जहाँ पे वीरता का बखान होगा वीर रस हो जाएगा, जहाँ श्रृंगार का बखान होगा श्रृंगार रस हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा में है। अगला है 90 यानी 90 नंबर क्वेश्चन, घनानंद के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस। ठीक, तो वो लिखे होंगे श्रृंगार, सजने संवरने के बाद पे लिखे होंगे तो श्रृंगार रस या वियोग। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, घनानंद कवित्त की भूमिका किसने लिखी? तो ये हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, अगला है घनानंद किस साहित्य काल के प्रमुख कवि है? तो रीतिकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस के प्रेम के कारण प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सुजान के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, तब तो छवि पीवत जीवत है पंक्ति में कवि किसका सौंदर्य देखना चाहते हैं? तो सुजान का। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, घनानंद की कविता में सुजान किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा प्रियतम। ठीक, प्रियतम एक, या ऑप्शन में रहेगा प्रेयसी। ठीक, दोनों में से एक होगा या दोनों रहेगा, टिक कर दीजिएगा देखकर अपना। 97 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा विरह एवं प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा हमारा। अगला है 99 नंबर 99 नंबर क्वेश्चन, सारवे रूप की रीति अनुरूप में किसका वर्णन किया गया है? प्रिय के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस साहित्य काल के प्रमुख कवि है? तो रीति काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ तक आप लोग ने देखा, ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसी में से आएगा। और मतलब शॉर्ट टाइप भी अगर इसमें से आप रिवीजन करिएगा, जो ज्यादा रिपीटेड है वही शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक, घनानंद है तो घनानंद के बारे में, तो जिसे ये हो गया है हिंदी का MIC और MDC पेपर, इसी में से आ जाएगा आप सभी का। आगे है कि ये इन्वायरमेंटल साइंस सभी का रहने वाला है, तो 15 तारीख को आप सभी को वीडियो अपलोडेड मिलेगा, या आप सभी का ज़्यादा कमेंट आया तो लाइव भी पढ़ा दिया जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस। उस सब का, उस सब में 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, आप सभी को पता ही होगा, तो सभी टिक करने वाले होंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी काम आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव सबका करवा देंगे, कोई इन्वायरमेंटल साइंस का BA हो, BSc हो या बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक, तो ये नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए इतना ही।
थैंक यू।